स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। आज की इस वीडियो के माध्यम से बिहार स्पेशल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके आने वाले बीपीएससी टीचर और बिहार पुलिस एसआई भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, अफगान बादशाह शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? तो सासाराम में है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर गर्म जल के स्रोत हैं? तो राजगीर में है। 2001 से लेकर 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो 25.4% रही है बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पटना, जो कि बिहार का सबसे बड़ा नगर है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर, जो कि बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। बिहार के प्रख्यात गायक रजा शाह ने किस नए यंत्र का शुभारंभ किया था? तो इनके द्वारा ठाठ नए यंत्र का शुभारंभ किया गया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। अगला, बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर का मेला, जो कि बिहार का विश्वविख्यात पशु मेला है। महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है, या फिर महालया का बिहार में क्या अर्थ होता है? तो पितृपक्ष इसका अर्थ होता है। मगधी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है? तो बिहार के गया और पटना में मगधी भाषा बोली जाती है। बिहार राज्य में किस बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं? तो एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएं बिहार में हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका नाम है दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1875 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता है? तो ये पटना से प्रकाशित होता है। बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय बिहार में समस्तीपुर में स्थापित किया गया था। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज, जो कि पटना में है, ये बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो 61.5%, जो कि बिहार में साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो रक्सौल हवाई अड्डे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है नेपाल जाने के लिए बिहार से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 8 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 1282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1282 व्यक्ति रहते हैं। ये जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शेर शाह सूरी मार्ग रखा गया है। अगला, बिहार में कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है, केवल एक को छोड़कर, वह कौन सा है? तो ये मध्य पूर्व रेलवे है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से लेकर 1862 के मध्य बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ माना जाता है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ पर स्थित थी? तो 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान, जो कि पटना में स्थित थी। बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड की स्थापना की गई है? तो फतुहा में की गई है। बिहार में 250 से अधिक बीड़ी बनाने के कारखाने हैं, परंतु सिगरेट का विशाल कारखाना सिर्फ एक स्थान पर है, वह स्थान कहाँ है? तो शाहपुर में सिर्फ एक सिगरेट बनाने का विशाल कारखाना है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो बरौनी में स्थापित किया गया है। मेढक परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? या बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब से शुरू हुआ था? तो 1954 ईस्वी से शुरू हुआ था।
बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? तो 65% भाग जो कि नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन जो कि बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में शामिल नहीं है। बिहार राज्य वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो लाख उद्योग में बिहार प्रथम स्थान रखता है। बिहार राज्य के कितने क्षेत्र पर वन आच्छादित अधिक हैं? तो बिहार राज्य के कितने क्षेत्र पर वन आच्छादित हैं? यहाँ पे आच्छादित होगा तो 5% से लेकर 10% तक वन है। बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो आलू का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है अन्य फसलों की अपेक्षा। बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो 6वां भारत में स्थान है। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार इसमें 5वें स्थान पर है चावल उत्पादन में। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी फसल बोई जाती है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर धान बोए जाते हैं बिहार में, चावल। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो गंगा के उत्तरी मैदानों में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है और लाल मिट्टी जो कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो भोजपुर जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार राज्य के सर्वाधिक महत्व की नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है जिसका सबसे ज़्यादा महत्व बिहार में है। बिहार में मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर में बिहार मानसून लौटता है। बिहार में मानसून लौटता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन यानी कि ठंडे दिनों में वर्षा होती है। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो यहाँ की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था जो कि 1198 में नष्ट किया था। अगला, बिहार की गौरव में साम्राज्य का स्थान रहा है? तो ये मगध में सबसे ज़्यादा स्थान साम्राज्य का स्थान रहा है। यहाँ पे लिखा है कि बिहार का गौरव में साम्राज्य का स्थान रहा, यानी कि पूछ रहा है कि बिहार में किसका सबसे ज़्यादा साम्राज्य रहा है? तो मगध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा साम्राज्य रहा है। बिहार का क्षेत्रफल भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 5.28% क्षेत्रफल है। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादित हैं? तो ये 7.1% पर है। बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो पटना में है। बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा पद्धति चाणक्य पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो चाणक्य पुरस्कार जो कि राजनीति शास्त्र में दिया जाता है। बिहार का मिथिलोचल वर्तमान में किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया है? तो बिहार का मिथिलोचन वर्तमान में मधुबनी शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया है। बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग से हुआ है? तो वैदिक युग से बिहार में संगीत का प्रारंभ हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का। बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बिहारी भाषा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जो हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है उसे बिहार में बिहारी भाषा कहा जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर सी कृष्ण सिंह जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो किसान आंदोलन जो कि स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार में हुआ था। बिहार में 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में। बिहार में किस वर्ष नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार में किस वर्ष स्वराज दल गठन किया गया? तो 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बिहार में किस स्थान पर हुआ था? तो 27वां सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पटना बांकीपुर में हुआ था जो कि वर्ष 1912 में हुआ था।
किस वर्ष बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया? 1920 में किया गया। बिहार में किस वर्ष पृथक प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत की गई? तो 1906 में बिहार में पृथक प्रांत की मांग की प्रस्तुत की गई। बिहार में किस महिला को बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है? तो राम स्वरूप देवी को बिहार की लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। 1929 में बिहार की किस महिला ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में बिहार का नेतृत्व किया था? तो ये किया था चंद्रावती देवी ने। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो कि पूर्णिया जिला है बिहार का। साक्षरता क्रम में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का इसमें 35वां स्थान है भारत में। बिहार में सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। बिहार में किस वर्ष पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 1917 में हुई। किस वर्ष बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना की गई? तो 1939 में बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना की गई। बिहार में किस स्थान पर अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। बिहार में महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो महाविद्यालयों की संख्या बिहार में 815 है। बिहार राज्य का पहला ग्राम कौन सा है जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो समस्तीपुर है। किस वर्ष बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ध्यान रखेंगे 1916 में बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 53% महिला साक्षर हैं बिहार में। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 39% है साक्षरता दर। बिहार राज्य में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 63.82% बिहार में साक्षरता दर है। बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 जो कि बिहार में लिंगानुपात है। जैन और बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल किस स्थान पर हुआ है? तो बिहार में हुआ है। किस गुप्त वंश ने बिहार में नालंदा बिहार की स्थापना की थी? तो कुमार प्रथम के द्वारा, जो कि एक गुप्त शासक थे, इनके द्वारा बिहार में नालंदा बिहार की स्थापना की गई थी। बिहार में मलिक जानी को किस शासक ने अपना सरदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को अपना शासक जो कि अपना सरदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने, जो कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं इल्तुतमिश। इनके द्वारा मलिक जानी को सरदार नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत बिहार स्पेशल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।